हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और भाई आज हम करेंगे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी बाल विकास अध्ययन के बारे में। जैसे मैंने आपको मॉर्निंग वाली क्लास ईवीएस वाली क्लास में बताया था कि अब डेली आपको मॉर्निंग में 11 o'clock मिलेगी ईवीएस की क्लास एंड इवनिंग में 5 o'clock मिलेगी आपको सीडीपी की क्लास। ठीक है, तो रूटीन से आप दोनों क्लासेस लेते रहिए, देखते रहिए वीडियोज़ को। आपका सीटेट 2021 आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ पढ़ते रहना है, ये नहीं कि सिर्फ आप वीडियो देखेंगे, नहीं, उनको सुनना भी है ध्यान से। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपको डेली डेली सिर्फ इतना कंटेंट मिलेगा जिसको आप रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से उनके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, आपके पास अभी ज़्यादा बर्डन नहीं है, आपके एग्ज़ाम को अभी 2 months हैं एंड एग्ज़ाम की बार होगा ऑनलाइन, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। एंड सीडीपी की जो मैं पहले क्लासेस करवा चुकी हूँ, आप वो पहले जाके प्लेलिस्ट में देखो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जीन पियाजे करवा रखा है, कोलबर्ग्स की थ्योरी करवा रखी है। ठीक है, एंड डिसलेक्सिया वगैरह जो आपकी बीमारियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं बच्चे में, वो करवा रखी हैं। आप सब पहले जा कर के उधर देखें। और अब चलिए ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है, यहाँ से आप अपने 3 marks डेफिनेटली पक्का कर लेंगे। चलिए, अब है बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, ये हमारे आज के टॉपिक का नाम है। इंग्लिश में बोलेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। A to Z चीज़ें जो भी इस टॉपिक से आपसे पूछी जा सकती हैं, वो मैंने सभी पॉइंट्स बना करके लिख दिए हैं। आपको पॉइंट्स बना करके याद करने में भी इजी रहेगा, लैंग्वेज बहुत इजी हो जाती है पॉइंट्स से। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करने लग जाएंगे तो आपको स्टोरी क्या है, थ्योरी क्या है, इस चीज़ का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहले आप सभी सिद्धांत जो हैं, या फिर कोई भी मनोवैज्ञानिक किस चीज़ के बारे में क्या कह के गया है, आप पहले उसकी थ्योरी को रीड आउट करें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा किया गया। तो फर्स्ट पॉइंट में ही आपके 3 क्वेश्चन हैं। या तो पूछा जाएगा बीएफ स्किनर कहाँ के हैं, अमेरिका के, कौन से विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के, या फिर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बीएफ स्किनर ने। तो फर्स्ट लाइन आपको 1 marks का क्वेश्चन डेफिनेटली दे रही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इस सिद्धांत के दूसरे नाम क्या है, अदर्स नेम्स क्या हैं इस थ्योरी के। तो वो है फर्स्ट कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सेकंड है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, थर्ड है अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत, एंड फोर्थ है निमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इन 4 नामों से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है, बट जो ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिली हुई है, वो मिली हुई है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। वो क्यों मिली हुई है, ये अब आगे जानते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इस सिद्धांत में बीएफ स्किनर ने अनुक्रिया रिस्पॉन्स पर जोर दिया है। ठीक है, इसलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। अब इस पॉइंट को समझिए कि अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, ये चीज़ें क्या हैं। बीएफ स्किनर जी कहते हैं कि अगर हम किसी भी बच्चे को, किसी भी जीव को लगा लो, ठीक है, प्राणी को, अगर आप कोई काम देते हैं और वो काम अच्छा करता है और आप उसकी तारीफ करते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उसको दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सब आगे पढ़ेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। आप सिर्फ इतना जान लीजिए यहाँ तक कि अनुक्रिया, रिस्पॉन्स क्या है, कि जैसे ही आप किसी भी चीज़ को, बच्चे को दोबारा दोहराने या ना दोहराने पर डिपेंड करता है उसके वर्क पे, कि उसने कैसा वर्क किया और आपने उसको क्या रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो इसलिए जो अनुक्रिया है, काम करने के बाद जो रिस्पॉन्स मिलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि बीएफ स्किनर जी ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले किस पे किया। तो सबसे पहले किस पे किया भाई, उन्होंने चूहे पे, और सेकंड किया कबूतर पे। ऑप्शन में मिल सकता है चूहा और कबूतर, या फिर अकेले अकेले भी आपसे पूछे जा सकते हैं चूहा और कबूतर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट अब हम इस सिद्धांत को कैसे किया गया था बीएफ स्किनर जी के द्वारा, वो देखते हैं। आपको दिख रहा होगा साइड में मैंने छोटी सी पेंटिंग बनाई है। इसमें इन्होंने क्या किया, एक चूहे को पकड़ा और उसको पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, उस चूहे के सामने उन्होंने एक दरवाज़ा लगा रखा था और इस तरीके से कोई सेटिंग कर रखी थी कि अंदर जो है, उसके पिंजरे के अंदर एक स्विच था, एक बटन था, जिस पर वो अगर गलती से भी हाथ लगाता है, कुछ भी करता है, तो उसका दरवाज़ा ओपन होकर उसको क्या मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। तो चूहे को ये बात थोड़ी पता है,
तो चूहा क्या करेगा, पहले चूहे को पिंजरे में बंद कर दिया उन्होंने, और फिर चूहा इधर उधर भूख के मारे घूमता रहा, और जैसे ही उसका पैर स्विच के ऊपर लगा उछल कूद के दौरान, तो उस पर क्या हुआ कि उसका दरवाज़ा खुल गया और उसको खाना मिल गया। ठीक है, अब चूहा इतना ज़्यादा बुद्धिमान तो है नहीं कि उसको पता चल गया होगा फर्स्ट टाइम में ही, सेकेंड टाइम भी ऐसा ही हुआ, थर्ड टाइम भी ऐसा हुआ, फोर्थ टाइम भी ऐसे ही चलते चलते एक चूहे को पता चल गया कि जब वो ये काम करता है ना कि यहाँ इस बटन पर वो जो गिरता है, उछलता है, तब उसको खाना मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, उन्होंने ये चीज़, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब इस सिद्धांत के निष्कर्ष क्या क्या निकले, वो निकले कि पहले अनुक्रिया होती है, पहले काम किया जाता है, फिर उसका उद्दीपन, उसका स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, सेकंड है कि जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है, पुनर्बलन को इंग्लिश में बोलते हैं रीइंफोर्समेंट, वैसे ही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने में तेजी आती है। इसका क्या मतलब है कि मान लो जैसे चूहा है, चूहे को फिर क्या हुआ, इजी हो गया उसको खाना मिलना। ठीक है, उसको जब ये पता चला कि वो उछल कूद करता है तो उसको खाना मिलता है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसको इजी हो गया अपना खाना लेना, वो डायरेक्टिव स्विच पे उछलने कूदने लग गया, है ना। तो इसी तरीके से बच्चे को क्या है कि अगर आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट देते हैं, अगर उसके काम की तारीफ करते हैं, अगर वो हर क्वेश्चन करता है, अगर आप उसके क्वेश्चंस की तारीफ करते हैं, तो क्या होगा, उसको फिर वो नेक्स्ट डे और अच्छे से होमवर्क करके लेके आएगा, नेक्स्ट डे और अच्छी हैंडराइटिंग करके लेके आएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि जैसे ही पुनर्बलन मिलता है ना, तो अनुक्रिया और लक्ष्य तक पहुंचने में तेजी आती है। तो और सीखने में पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट का बहुत विशेष महत्व है। ओके, आज समझ में आ गया होगा आपको पुनर्बलन क्या होता है। नेक्स्ट, पुनर्बलन की डेफिनेशन है जो आपसे एग्जाम में 1 नंबर में 100% पूछी जाती है। वो क्या है, जिस उद्दीपक को देखने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मतलब पुनर्बलन वो चीज़ है जो एक रिजल्ट हम सामने अगर देखते हैं कि हम ये करेंगे, उसका रिजल्ट हमें ये मिलेगा, तो हमारे काम करने की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल आप लेकर के चलो, जैसे आप अब एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए तैयारियां कर रहे हो। तैयारी क्यों कर रहे हो कि आपको पता है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, आपकी एक गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, इसी तरीके से अगर छोटे बच्चों के लिए लेकर के चलते हैं, तो छोटे बच्चों में क्या होता है, अगर वो पेपर क्लियर कर देते हैं और उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा अब की बार आप 90% मार्क्स लेकर के आते हो तो आपको साइकिल दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे, इस तरीके से जो है, तो पुनर्बलन की डेफिनेशन यही है कि जिस उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती हो, वो पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट कहलाता है। रीइंफोर्समेंट 2 टाइप्स का होता है, सकारात्मक पॉजिटिव एंड सेकंड नकारात्मक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, सकारात्मक में आपका क्या आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा कि जैसे पेपर क्लियर कर रहे हो तो नौकरी मिलना, बच्चा अच्छा काम कर रहा है उसको गिफ्ट देना, उसकी प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो ये सब चीज़ें कैसी हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये सकारात्मक पुनर्बलन का काम करती हैं। और नकारात्मक पुनर्बलन क्या हो जाएगा, पीटना, उसको दंड देना, उसको डांटना। ठीक है, तो ये सब नेगेटिव में आ जाएंगे। तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, जब सकारात्मक, जब पॉजिटिव चीज़ें उसको मिलेंगी, गिफ्ट्स मिलेंगे, तारीफ मिलेंगी, छोटे बच्चे को खास करके, तो क्या करेगा, उसी काम को दोबारा रिपीट करने की कोशिश करेगा कि उसको दोबारा से ये चीज़ें मिले। और नेगेटिव में आपको क्या लगता है कि नेगेटिव में वो बच्चा दोबारा वो काम करेगा, नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि कौन से पुनर्बलन पे बच्चा जो है अनुक्रिया को दोहराता है, तो वो दोहराता है भाई सकारात्मक पुनर्बलन में। ठीक है, नेक्स्ट है भाई आपका पुनर्बलन अनुसूची, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। कितने टाइप का होता है, 2 प्रकार का। फर्स्ट है आपका सतत पुनर्बलन अनुसूची, मतलब कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें क्या होता है कि जब जब बच्चा क्रिया करता है तभी उसको पुनर्बलन दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब सभी सवाल, मान लो ये मैंने एग्जांपल लिखा है कि सभी सवाल बच्चा करता है और आप बच्चे की तारीफ करते हो। इट मीन्स कि अगर मान लो बच्चे ने 5 सवाल किए और 5 पे आप बच्चे की तारीफ कर रहे हो कि वाह बेटा वेरी गुड, ये वो एंड ऑल दैट, तो बच्चे को क्या होगा, बच्चे इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। ठीक है, उनका IQ बहुत ज़्यादा होता है। तो उस बच्चे को क्या लगेगा कि मैम कुछ देखती तो है नहीं, हैंडराइटिंग हो या कुछ हो, मैं कैसे भी सवाल करता हूँ, कुछ करता हूँ, मैम तो हमेशा मेरी तारीफ करती रहती है। तो बच्चा क्या करेगा, क्रिएटिव माइंड नहीं बनाएगा अपना। ठीक है, वो जैसा है, जैसा भी है, क्योंकि उसको तारीफ तो मिल रही है और बच्चे को क्या चाहिए, सिर्फ तारीफ, तो वो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं डालेगा, एज इट इज़ कुछ भी उठा करके उसमें आपको दिखा देगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा,
सतत पुनर्बुलन अनुसूची में क्या होता है कि आप हर बार बच्चे की तारीफ कर रहे हो। सेकंड है इसका कि आंशिक पुनर्बुलन अनुसूची, ठीक है। इसमें क्या है कि बच्चे की कुछ क्रियाओं पर आप उसकी तारीफ कर रहे हो, उसको पुनर्बलन दे रहे हो। मतलब अगर बच्चे से आप 5 सवाल करवा रहे हो तो आप किन्हीं 2 पर किन्हीं 3 पर उसकी तारीफ कीजिए, तो बच्चे को उन 2-3 में कुछ ये लगेगा कि इन 2-3 में कुछ मैंने खास किया होगा, कुछ अलग किया होगा, या हैंडराइटिंग अच्छी की होगी, अच्छे से सोल्व किए होंगे, ठीक है, अच्छे से डिफाइन किया होगा, तो वो इस तरीके से सोचेगा और सभी में उसी तरीके से कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपको पुनर्बुलन अनुसूचियाँ दोनों आई थिंक समझ में आ गई होंगी। अब जो इस सिद्धांत, वैसे तो पूरा ही सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, पर इस सिद्धांत के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। फर्स्ट है कि सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर प्राणी मतलब कोई भी जीव या फिर बच्चा क्रिया को दोहराता है, नेगेटिव में नहीं दोहराएगा, ठीक है। और सेकंड इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आंशिक पुनर्बुलन अनुसूची जो है महत्वपूर्ण है, कि पुनर्बुलन 2 अनुसूचियों में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो है भाई आंशिक। क्योंकि अगर आप सतत करते रहोगे, बच्चे को लगातार तारीफें देते रहोगे, तो बच्चा क्रिएटिव नहीं बन पाएगा, वो कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको प्रेफरेंस दी जाती है। आज टॉपिक इतना ही था भाई, ठीक है। नेक्स्ट फिर कल से 5 बजे आपको CDP की क्लास मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आप कोई भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, CDP हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है आपसे, ठीक है। और भाई चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वो कमेंट से पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे जवाब ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।